Welcome, dear students. Today's topic is that depending upon the position of stamens, there are the different types of stamens जो हम कल से पढ़ रहे हैं कि stamens जो है उनके different types जो है on the different basis और आज जो basis है उसके grouping के लिए that is the position of stamen. Stamens किस position पर है तो उसकी बुनियाद पर जो है stamens के generally दो types है. That means depending upon the position of stamens may be डिप्लोस्टेमेनोस और ओबडिप्लोस्टेमेनोस. स्टेमेन्स की पोजीशन की बुनियाद पर स्टेमेन्स के दो टाइप्स है. वन इज द डिप्लोस्टेमेनस एंड अदर वन इज द ओबडिप्लोस्टेमेनस टाइप. अब देखिए डिप्लोस्टेमेनस क्या है. हियर stamens of outer whorl alternate with petals. This is termed as the alternate petals, and stamens of inner whorl lie opposite to the petals. This is known as antipetals. डिप्लोस्टेमेनस की जहाँ तक बात है तो उसमें हम क्या देखते हैं. यहाँ पे आप देखिए कि स्टेमेन जो है आउटर वर्ल जो है उसके अल्टरनेट जो है उस पेटल्स है. यानी स्टेमेन्स की जो आउटर स्टेमेन्स जो है ये किसके अल्टरनेट, ये पेटल्स के अल्टरनेट है. ये आउटर वाले, ये आउटर वाले स्टेमेन्स जो है दीज आर द अल्टरनेट टू द पेटल्स. जब स्टेमेन्स आउटर वर्ल के जो स्टेमेन्स है जब वो इन ऑल्टरनेटिव है किसके, पेटल्स में, पेटल्स के, ऐसी सिचुएशन को हम अल्टरनेपेटलोस सिचुएशन कहते हैं. इस टाइप के स्टेमेन्स को हम अल्टरनेपेटलोस कहते हैं. ये डिप्लो स्टेमेनस टाइप की है तो इसमें ये पहली कंडीशन है. दूसरी ये कंडीशन है कि वो स्टेमेन्स जो इनर साइड में है, जो स्टेमेन्स आपको इनर साइड में नजर आते हैं दे लाई अपोजिट टू द पेटल्स. ये पेटल्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं. ये पेटल्स के अपोजिट होते हैं और जब स्टेमेन्स पेटल्स के अपोजिट होंगे उनको हम एंटी पेटलोस कहेंगे. यानी वो स्टेमेन्स जो पेटल्स के अल्टरनेटिव में है या उसके अल्टरनेट पाए जाते हैं ऐसे पेटल्स को हम अल्टरनेपेटलोस सिचुएशन बोलते हैं. और वो स्टेमेन्स जो बिल्कुल पेटल्स के अपोजिट में पाए जाते हैं उनको हम एंटी पेटलोस कहते हैं. अल्टरनेपेटलोस जो है ये हमेशा स्टेमेन्स ऑफ आउटर वर्ल होते हैं और एंटीपेटलोस जो है ये स्टेमेन्स ऑफ इनर वर्ल के होते हैं. ये आउटर वर्ल के स्टेमेन्स है जिसको हम अल्टरनेपेटलोस बोलते हैं. ये इनर वर्ल के हैं, इनको हम एंटीपेटलोस बोलते हैं. ये आपको दिस मेरिया एक्सोटिका या कैसिया के अंदर आपको इस टाइप की स्टेमेन्स नजर आएंगे या स्टेमेन्स के ऐसे अरेंजमेंट आपको नजर आएगा और इसको जनरली डिप्लोस्टेमेनस बोलते हैं. Now obdiplostemenus. Here stamens of outer whorl lie opposite to the petals. यहाँ पर आप देखिए कि जो ये उसके रिवर्स में है. जो आउटर स्टेमेनस है तो इनका क्या है, ये अपोजिट द पेटल्स, ये पेटल्स के अपोजिट में होते हैं, उनको हम एंटीपेटलोस बोलते हैं. जब इनर वर्ल जो है, इनर मोस्ट जो हम कहेंगे स्टेमेन्स जो है दे आर अल्टरनेट विथ पेटल्स. ये भी अल्टरनेट होते हैं किसके, ये अल्टरनेट होते हैं पेटल्स के. इनको हम अल्टरनेपेटलोस बोलते हैं. डिप्लोस्टेमेनस के अंदर जो बाहर के थे उनको हमने क्या बोला है, यस जो बाहर के थे
और जो इसके पेटल्स के अल्टरनेट में पाए जाते थे उनको हम वहाँ पर अल्टरनेट पेटल्स बोलते थे। यहाँ पर उन बाहर वालों को हम एंटी पेटल्स बोलते हैं। इसी तरह जब हम डिप्लोस्टेमिनस के अंदर जो इनर वाले थे उनको हम एंटी पेटल्स बोलते थे। यहाँ पर इनर वालों को हम अल्टरनेट पेटल्स बोलते हैं। ये डाइंथस या स्टेलेरिया के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है। ऐसे अरेंजमेंट होते हैं किसके? स्टेमिनस के। अब देखिए फिक्सेशन ऑफ एंथर्स। फिक्सेशन ऑफ एंथर्स, फिक्सेशन क्या है? फिक्स होना, दैट मीन्स अटैचमेंट। इट इज द मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ द एंथर टू द फिलामेंट। फिक्सेशन जो है वह एंथर्स का अटैचमेंट है कि वो फिलामेंट के साथ किस तरह अटैच्ड है। क्योंकि हम नीचे फिलामेंट देखे हैं, फिलामेंट के टिप पर क्या है? बाइलोबर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम, शाबाश, जो बाइलोबर स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम एंथर्स बोलते हैं। यानी ऐसा है कि एंथर्स की अटैचमेंट जो है वो फिलामेंट के साथ कैसी है, इसको हम फिक्सेशन ऑफ एंथर बोलते हैं। द मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ द एंथर टू द फिलामेंट इट वेरीज ग्रेटली इन फ्लावर्स। फ्लावर्स के अंदर देखा गया है कि एंथर्स की जो अटैचमेंट फिलामेंट के साथ है वो अलग तरीके की है, डिफरेंट तरीकों की है। वेरियस टाइप्स ऑफ फिक्सेशन ऑफ एंथर्स आर एज डॉर्सी फिक्सड है, वर्सटाइल है, बेस फिक्सड है, एडनेट है। चार मुख्तलिफ तरीकों से, चार मुख्तलिफ जावियों से भी हम कह सकते हैं कि एंथर्स जो है वो होते हैं फिलामेंट्स के साथ अटैचड। इन्हें डॉर्सी फिक्सड है, वर्सटाइल है, बेस फिक्सड है, एडनेट है। नाउ द डॉर्सी फिक्सड। अब पहले हम बात करेंगे किसकी? डॉर्सी फिक्सड की। देखिए, द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू द डॉर्सल साइड और बैक ऑफ द एंथर। ये हमारा एंथर है। क्या है ये एंथर जो है? फिलामेंट्स कहाँ है? इसके पीछे, पिछले साइड में। ये दो जो है ना, ये आपको एंथर बाइलोब, ये एंथर है, तो उस एंथर के पीछे फिलामेंट इनके साथ अटैच है। ऐसे सिचुएशन को हम डॉर्सी फिक्स्ड बोलते हैं। ऐसे स्टेमेनस को हम डॉर्सी फिक्स्ड स्टेमेनस बोलते हैं। एंथर इज एमोबल। यहां पर आप देखिए, यहां पर एंथर कोई मूव नहीं कर पाता है, वो पीछे से बिल्कुल बंद है फिलामेंट के साथ और कोई मूवमेंट नहीं होती है। ये हम दिस हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस या पैसिफलोरा या सेस्बेनिया के अंदर हम कॉमनली डोर्सी फिक्स टाइप की फिक्सेशन देखते हैं, जहां पर एंथर्स पीछे से फिलामेंट के साथ अटैच होते हैं और मूव नहीं कर पाते हैं। वर्सटाइल। नेक्स्ट क्या है? वर्सटाइल फिक्सेशन। Here the filament is attached to the middle of the connective। देखिए ये कनेक्टिव वो जगह है जहां पे फिलामेंट एंथर के साथ अटैच्ड होता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि हम देखते हैं कि ये फिलामेंट जो है वो कैसे एंथर के साथ अटैच्ड है? यहाँ पे बिल्कुल कनेक्टिव के पास। द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द मिडल ऑफ द कनेक्टिव। ये कनेक्टिव है, दो इंटरलोब्स जो है उसके बीच में, जहां पर वो जगह जहां पर इनके साथ ये स्टॉक या फिलामेंट लगा हुआ है उसको कनेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल जो कनेक्टिव इनका बीच का जो कांटेक्ट है, मैचिंग ऑफ द फिक्सिंग पॉइंट ऑफ दो लोब्स जो है, तो वहां पर ये अटैचमेंट होती है किसकी? फिलामेंट की विद द एंथर्स, सो दैट एंथर लोब्स कैन स्विंग ऑन इट फ्रीली। क्योंकि कनेक्टिव पर लगा है तो इसे क्या है कि एंथर लोब्स मूव भी कर सकते हैं, बड़ी फ्रीली ये मूव कर सकते हैं।
ये मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं बड़े फ्रीली। ये हम ग्रासेस के अंदर कॉमनली देखते हैं, जिसको हम वर्सटाइल बोलते हैं, जहाँ फिलामेंट बिल्कुल मिडल ऑफ द कनेक्टिव के साथ अटैचड है और एंथर इस काबिल है कि वो मूवमेंट कर पाता है, मूव कर पाता है। बेस फिक्स्ड, ये बेस फिक्स्ड है। फिलामेंट इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ द एंथर, ये एंथर लोब्स हैं, इधर से एक इधर से दो, और ये बेस जो इनके है, इस बेस पर फिलामेंट इनके साथ अटैच्ड है। ऐसी अटैचमेंट को बेस फिक्स्ड बोलते हैं। मस्टर्ड, धतूरा या रेडिश जो है उसके अंदर हमें कॉमनली ये चीज़ नज़र आती है। यानी बेस फिक्स्ड हम उस फिक्सेशन को कहेंगे जहाँ पे फिलामेंट जो है बिल्कुल एंथर के बेसिस के साथ अटैच्ड है, जैसे आप यहाँ देखते हैं। ये एंथर है, ये दूसरा है, और नीचे जो उनकी बेस है बिल्कुल उस बेस के साथ फिलामेंट नीचे लगा हुआ है। मस्टर्ड, धतूरा, रेडिश वगैरह जो है, तो ये इसकी कॉमन एग्जांपल्स है। नेक्स्ट, एडेनेट। देखिए एडेनेट में क्या है, फिलामेंट इज फिक्स्ड टू द एंथर in such a manner that it runs up the entire length of the its bracts। देखिए यहाँ पर फिलामेंट जो है ये एंथर के साथ कहाँ पे अटैच्ड है, ये देखिए आप किस टाइप का है। ये एक एंथर, ये दूसरा है, और फिलामेंट बिल्कुल एक साइड से हम कहेंगे कि ऐसे, यहाँ पर एक, यहाँ पर ये दो इंटर्स है, इंटरलोब्स है ये और ये, तो इन ये फिलामेंट पीछे से इनके साथ बिल्कुल लिंगत के साथ पूरी अटैचमेंट है। यानी ये अगर एंथर है तो यहाँ पर एक लोब लगा है, दूसरा इधर इस साइड में लगा है। इस टाइप की जो अटैचमेंट या फिक्सेशन है वी कॉल्ड इट इज द एडेनेट फिक्सेशन। ये हमको मैग्नोलिया या रननक्यूलस जो है या निम्फिया जो है उनमें हमें कॉमनली इस टाइप की फिक्सेशन नजर आती है, जिसको एडेनेट फिक्सेशन बोलते हैं। नो द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव। अब कनेक्टिव की बात है। भाई कनेक्टिव क्या है? कनेक्टिव मैंने पहले भी आपसे बोला, इंटरलोब्स को जो मिलाने की जगह है, जहां पर दोनों मिले हुए हैं स्टेमन के साथ, उस चीज को हम कनेक्टिव बोलते हैं। सो हियर इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव। इट मे बी डिस्क्रीट, इट मे बी डाइवेरिकेट, या ये डिस्ट्रैक्टाइल या एपेंडिकुलेट हो सकता है। कनेक्टिव के 4 टाइप्स है हमारे पास। ये डिस्क्रीट भी होगा, ये डाइवेरिकेट होगा, ये डिस्ट्रैक्टेट होगा, या डाइस्ट्रैक्टाइल होगा, या एपेंडिकुलेट होगा। तो 4 टाइप्स के कनेक्टिव्स हमें नजर आते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, या हम स्टेमन्स में हम कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द डिस्क्रीट। पहली टाइप डिस्क्रीट की है। द कनेक्टिव इज वेरी नैरो। ये देखिए ये दो लोब्स को जो मिलाता है, इसको और इसको, ये बड़ा नैरो है, छोटा सा कनेक्टिव है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसमें। सो दैट द टू इंटरलोब्स लाई इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। बिल्कुल दोनों लोब्स जो है ना, ये देखिए दोनों जुड़े हुए हैं। दिस इज द कनेक्टिव। छोटा सा कनेक्टिव है, दोनों लोब्स बड़े आराम से यहीं पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये हम एडोटोडा या यूफोर्बिया के अंदर हम डिस्क्रीट टाइप की जो कनेक्टिव है वो देख पाते हैं। ये डायग्राम जो है ये दिखाती है द कनेक्टिव इज वेरी नैरो, सो दैट टू इंटरलोब्स लाई इन क्लोजली टू ईच अदर। बड़े क्लोज है दोनों। ये देखिए ये कनेक्टिव है छोटा सा, दोनों चिमटे हुए हैं एक दूसरे के साथ। Then it is a divericate. The connective is broad.
बड़ा कनेक्टिव है एंड द टू इंटरलोब्स आर सेपरेटेड। ये एक इंटरलोब है दूसरा और ये दोनों का कनेक्टिव है, जहाँ पर दो लोब एक साथ मिलते हैं। बड़ी ब्रॉड है, बड़ी सी जगह है, आराम से हम दोनों लोब्स को अलग कर सकते हैं, देख सकते हैं। दिस इज द कनेक्टिव हियर एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ टीलिया। टीलिया स्पीशीज के अंदर आपको दिस डाइवेरिकेट टाइप का कनेक्टिव नजर आता है। ये देखिए इधर और ये इधर से यहाँ पे दोनों कनेक्टेड है, बड़ी ब्रॉड जगह है जो हम दूर से देख सकते हैं। नाउ द डाइसेट्रिक्टाइल, आप देखिए डाइसेट्रिक्टाइल के अंदर क्या है। इन दिस केस द कनेक्टिव इज हाईली इलॉन्गेटेड। यहाँ पर कनेक्टिव देखिए लंबा है, ये एंथरलोब है, ये देखिए कितना कनेक्टिव है इधर तक, ये दूसरा लोब है कितना कनेक्टिव है, बड़ा कनेक्टिव है यहाँ पे इसमें। इट्स वन एंड bears a fertile interlobe while the other end has sterile। एक साइड में ये एंथरलोब जो है ये फर्टाइल है, पॉलिनेशन करेगा, फर्टिलिटी में हिस्सा लेगा, और दूसरा स्टेराइल है जो किसी काम का यहाँ पे फिलहाल नहीं है। सो दो टाइप के एंथर्स इसमें पाए जाते हैं डाइस्ट्रक्टाइल में, दैट इज द फर्टाइल एंड द स्टेराइल। ये साल्विया का जो आपने लिवर मैकेनिज्म देखा होगा, पढ़ा होगा, तो ये वही लिवर मैकेनिज्म जो है ये वही नजर आता है जो पोलिनेशन में हम पढ़ते हैं। एपेंडिकुलेट, दिस इज द एपेंडिकुलेट, फोर्थ वन। अपेंडिस, अपेंडिक्स जैसे यहाँ पर दिखा गया है। द कनेक्टिव बिकम्स फेदरी, कनेक्टिव बिल्कुल फेदर जैसा बनता है एंड ग्रोज बियॉन्ड द एंथर, और ये एंथर क्या, ये कनेक्टिव है, कनेक्टिव आगे निकल जाता है और ऊपर एक तीर जैसी फेदर जैसी स्ट्रक्चर बना देता है। ये है एंथर्स, ये इससे आगे निकल गया है, और इस टाइप के कनेक्टिव को हम एपेंडिकुलेट कनेक्टिव बोलते हैं। नो अब एंथर्स हमारे तैयार हैं, एंथर्स जो है वो अब राइप हो चुके हैं, वो पक चुके हैं। तो अब इनकी डिसीजन से कैसे टूटते हैं, किस किस जगह पर एंथर टूटता है और उसमें क्या निकलते हैं, यस क्या निकलते हैं, पोलन ग्रेन्स, एग्जैक्टली। उसके अंदर पोलन ग्रेन जो आखिर में उन्हीं को रिलीज करना है। तो रिलीज करने के डिफरेंट तरीके से यहाँ पे तरीके, वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजन ऑफ एंथर्स आर, लॉन्गिट्यूडनल होता है, लेटरोस, इंट्रोस, एक्सट्रोस, ट्रांसवर्स, वेलव्यूलर, देन पोर्स एंड इरेगुलर। 8 तरीके हैं, 8 टाइप्स है जिनके जरिए से एंथर टूट के उसमें से पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, वो लॉन्गिट्यूडनली टूटेगा, लेटरली भी है, लेट्रोस है, इंट्रोस है, एक्सट्रोस है, ट्रांसवर्स है, वॉल्वुलर है, पोर्स है एंड इरेगुलर। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि जब इस टाइप की डिसीजंस होती है, स्लिट्स अपीयर लिंगथ वाइज, लिंगथ के साथ साथ स्लिट्स हो जाते हैं इसमें, और वहाँ से टूट के निकलते हैं कौन से, पोलन ग्रेन्स, उन्हीं स्लिट से, उन्हीं सुराखों से बाहर निकल के आते हैं। दतुरा, मस्टर्ड, रेनक्यूलस या साइट्रस के अंदर हम ये देख सकते हैं। ये लेट्रोस भी हो सकता है, दैट मीन द स्लिट्स अपीयर ऑन द साइड्स। लेट्रोस भी हो सकता है, यहाँ पर ये स्लिट जो है, सुराख जो है, ये इस एंथर के साइड में बनते हैं, जहाँ से फिर वो रिलीज हो जाते हैं एंथर, ये सॉरी पोलन ग्रेन्स। ये इंट्रोस भी होगा, ये डिसीजंस इंट्रोस भी होगी। उसमें क्या है, स्लिट्स आर फॉर्म टुवर्ड द इनर साइड और सेंटर ऑफ द फ्लावर, या फ्लावर के अंदर की तरफ, एंथर में फ्लावर के अंदर की तरफ उसमें से सुराख होते हैं जिनसे वो पोलन ग्रेन्स निकल के आते हैं। ये एक्सट्रोस भी होगा, एक्सट्रोस में क्या होता है, स्लिट्स लाई टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द पेटल्स, यहाँ पर जो स्लिट्स है वो आउटर साइड ऑफ पेटल्स की तरफ है। ये ट्रांसवर्स भी हो सकता है,
means the slits breadth-wise appear here. यहाँ पर जो slits की appearance होती है वो क्या होती है? Yes, it is breadth-wise. मोटाई के साथ साथ उसी breadth के स्टाइल में होगा. मालवा के अंदर या अल्थिया के अंदर देख सकते हैं. Valvular है. Wall of anther lobes breaks at places and gets lifted like valves. Anther lobe के क्या है कि वाल जो है वो बहुत सी जगहों पर टूट जाते हैं और उनमें वो छोटे सुराख वैल्व जैसे पड़ जाते हैं. ये जिसके अंदर बारबरी के अंदर या कैम्फोर के अंदर आप देख सकते हैं. देन पोरस. पोरस में क्या होता है कि dehiscence is by pores which appear at the tip. एंथर के टिप पर छोटे से पोर्स निकल के आते हैं. जो एंथर का टिप होता है उस टिप पर पोर्स बनते हैं जहाँ से ये पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं. हम ये भी कहेंगे कि ये डिहिशन जो है इट मे बी इरेग्युलर. एंथर वॉल ब्रेक्स इरेग्युलरली. जैसे नजस के अंदर आप देखिए इरेग्युलरली कहाँ से कहाँ टूटेगा, कहाँ कमज़ोर होगा, जहाँ से टूटेगा तो ये इरेग्युलरली टूट जाता है और यहीं से पोलन ग्रेन जो है वो काफ़ी तादाद में निकल जाते हैं. नाइजस के अंदर हम देखते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंड्रोशियम and in the coming lecture we will discuss about the another important part of the flower, that is the gyration. Thanks.